आपके बाजार चांदपट्टी में रोशनी इलेक्ट्रॉनिक पुल के बगल में शिव मंदिर के सामने दशहरा, दीपावली व छठ पूजा पर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, आरओ, एलईडी टीवी, डिश टीवी, आटा चक्की, मिक्सर, इंडक्शन चूल्हा आदि इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर बम्पर छूट। प्रोप्राइटर सोनू चौरसिया स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि हरिया ब्लॉक के अंतर्गत बरडीहा गांव में ऊंचा बंधा बनवाया गया है एवं पुलिया को भी बंद कर दिया गया है, जिससे मसूरियापुर, ओरड़ा, सलेमपुर, देवरिया, बघावर, सुरदापार, खेतापुर, खजौली, बालाजानी में कुछ दिन पूर्व भारी बारिश के कारण जल जमाव के कारण लगभग हजारों एकड़ जमीन पानी से घिरी हुई है, जिसे हम ग्रामीणों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगता है कि धान की कटाई कर पाना मुश्किल है और गेहूं की बुआई लगभग हजारों एकड़ नहीं हो पाएगी। पहले बंधा नहीं था तो पानी छोटी सरजू नदी में चला जाता था, जिससे किसानों को कोई समस्या नहीं रहती थी। जिसे बंधा बनने से ग्रामीणों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में दर्जनों प्रधान व ग्रामीणों संग सगड़ी तहसील पहुंचकर एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। वहीं इस संबंध में एसडीएम सगड़ी ने बताया कि हमें पहले इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आज प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं जितेंद्र पासवान, ग्राम प्रधान ओडरा सलेमपुर। आज एसडीएम को आप लोग ज्ञापन दिए, क्या मामला? हम लोग एसडीएम साहब से ज्ञापन दिए हैं इसलिए कि हम लोगों का जो है कई हजारों बीघा ज़मीन जो है फसल तो धान की फसल तो जा ही रही, बर्बाद हो रही है, बारिश के पानी से रुका हुआ है। इसके बाद जो है हम लोग गेहूं की बुआई भी नहीं कर पाएंगे। हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं कि उस समस्या को जा करके जांच करके किसी तरह से उसको समाधान करें, हल करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग जो है मजबूरन हम लोग बाध्य होंगे और जो है कि लाट घाट मार्ग को जाम करेंगे। एक हफ्ता में अगर निदान नहीं हुआ तो। कौन लोग पानी पाते? बरडीहा के लोग बांधे हैं। कितने दिन से बंधा था? अरे पानी तो हर साल अगली पर बांध दिए, पर पानी बह रहा था अगली साल। इसके बाद अब की पानी जो है कि निकासी के लिए बांध दिए उसको। नहीं, बाढ़ तो बरसात का पानी है। बरसात का पानी वहाँ पुलिया था, वहाँ पुलिया में निकल रहा था, वो पुलिया भी बांध दिए। मैं बब्बन रायपुर प्रधान बैजाबारी। समस्या हम लोग आए हैं तहसील में एसडीएम साहब से मिलने। आज जल निकासी की समस्या है। 2500 गांव करीब करीब जो है उनकी फसल बर्बाद हो रही है। धान और गेहूं की बुआई कतई होने वाली नहीं है। इसको लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने कहा है हम जाएंगे मौके पर उसका निस्तारण करेंगे, लेकिन अगर कोई निस्तारण नहीं हुआ तो ये लड़ाई हम लोग ऊंचे स्तर तक ले जा करके लड़ने के लिए बाध्य हैं। इसलिए कि बुआई नहीं होगी, किसान की फसल नहीं बोई जाएगी तो भूखमरी की कगार पे किसान आ जाएंगे, तबाही हो जाएगी। इसलिए जो है हम लोग जो है अंतिम संघर्ष करेंगे इसके लिए। और मैं तो चाहूँगा कि किसी भी तरीके से एसडीएम साहब के स्तर से ही ये जो है ये पानी की निकासी का निदान हो जाए, और अगर नहीं होता है तो किसानों को परेशान और मजबूर होकर के किसी न किसी स्थिति परिस्थिति से जूझना पड़ेगा। कौन लोग पानी पाते? पानी पहले जो है बरडीहा से होते हुए भुसौल और बरडीहा ऐसे निकलता था पानी। कुछ जगह लोग मकान बना लिए, कुछ जगह बंधा पड़ा हुआ है। बंधे को तोड़ करके पानी निकलता था पहले। आज जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं लोग, उसको नहीं टूटने फूटने दे रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है। नतीजा यह है कि एक दो गांव तो पानी से डूब, जैसे रजनपट्टी वगैरह है, वह गांव में तक पानी अंदर चला गया है, जो भारी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। मैं उधम सिंह राठौर, विधानसभा सगड़ी। आज आप एसडीएम को ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला? सर, हम लोग पानी को लेकर के आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। हमारे देवरांचल में 20 गांव, जिसमें रामनगर, ओढ़रा, सलेमपुर, भदौरा, सोन बुजुर्ग, बैजाबारी, रचनपट्टी, हमारे सुरदापार, शाहडी, 20 गांव आज पूरे डूबे हुए हैं। हमारे पूरे किसान आज बारिश का पानी है। पहले हर साल जैसे बहता था, आज लोग बांध दिए हैं लोग कुछ बरडीहा के ऊपर, ताकि वो पानी जाम हो गया है। हम लोग किसानों का आज धान भी डूबा हुआ है और पानी का निष्कासन नहीं हुआ तो समझिए कि अब गेहूं भी नहीं किसान बो पाएंगे। और 20 गांव के अगर प्रशासन अगर इस पर अपने नॉलेज में नहीं लेगा तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 20 गांव को जनता को लेकर के मैं डीएम एसपी का घेराव करने का काम करूंगा। लगभग कितने दिनों से पानी बन रहा है? पानी कम से कम हम जानते हैं कि 1 महीना से ऊपर हो गया, बांध के रोका गया है।
इसके पहले वो उसी पानी वही बहता हुआ बदरहुआ होते हुए बड़ी गंगा सरजू नदी में पानी चला जाता था। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं मौके पर जाऊंगा और चल करके उसको निदान कराने का मैं काम करूंगा। लगभग हजारों एकड़ से ज्यादा, कई हजार एकड़ धान डूबे हुए हैं और अगर पानी खुल जाता है बाढ़ का तो समझिए कि हम गेहूं भी, धान भी काट लेंगे और गेहूं की बुआई भी हो जाएगी जनता की। ये मुझे लोगों ने ज्ञापन दिया है जो करीब 7-8 गांव के ग्राम प्रधान के द्वारा साइन किया गया है। इसमें उनकी शिकायत ये है कि एक बंधा है जो बरडिया गांव में, जिसको लोगों ने ऊंचा कर दिया है, जिसकी वजह से जल जमाव हो गया है और उनका कहना है कि हमारी फसल का इससे नुकसान हो रहा है। तो चूँकि ये समस्या हमारे संज्ञान में पहले से नहीं है तो इसकी हम जांच करा लेते हैं। जो भी यथासंभव जो भी इसका समाधान है वो हम कराएंगे इसका।